हर में आप सभी का स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद दें, सब मातृशक्ति का मंगल हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। आज फिर से दरबार का प्रथम दिवस शुक्रवार, जैसा कि आपको हर लाइव के माध्यम से सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है और आप उसको फॉलो करते हो। प्रथम बार आते ही पर्चा काउंटर से पर्चा भरवाएं और उसमें आपकी सारी हिस्ट्री, मुख्य तौर से पीरियड की साइकिल कैसी है वो लिखवाएं। और जो रिटर्न आते हैं वे भी पर्चा काउंटर से फिर से, अगर पर्चा ख़राब हो गया तो दूसरा बनवाएं और फिर से पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं। आज हम आहार के साथ साथ आरती, वंदना, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ का आहार ले रहे हो तो क्या उसको आप सही समय से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ले रहे हो, या आप उसकी सही समय तय नहीं कर पा रहे हो। मैं पूर्णिमा के दिन कहीं बाहर गया था, 2-3 बहनों से मिला जिनका रिजल्ट रुका हुआ था। तो पता चला कि उन्हें अभी यही पता नहीं है कि लाइव क्या है, महाराज जी से कैसे जुड़ना है, कुछ नहीं पता। दूसरा, यहाँ धाम का मुख्य चैनल कौन कौन से हैं ये भी उनको पता नहीं है। गुरु जी के प्रवचन में क्या क्या बातें बताई गई है वो भी उनको पता नहीं है। आहार कब कैसे लेना है वो भी उनको पता नहीं है। और एक बहना तो ऐसी मिली जो धाम पर 2 बार आ चुकी है और दोनों बार लाल धागा लेकर और चली गई, आहार लेके नहीं गई। उसने ऐसा बोला कि गुरुजी हमें मना कर दिया कि आपको आहार नहीं लेना है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका पर्चा लेके आप जब यहाँ आते हो, आपके पर्चे में पहले ही उसको चेक किया हम लोगों ने और उसमें आहार लिख दिया। फिर यहाँ से बस में लेकर आपको अंदर जाना होता है और वहाँ से आपको आहार लेना होता है। लेकिन आपने वहाँ गए ही नहीं, यहाँ से सीधा लाल धागा और बस में लिए और घर को निकल लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे को आहार को समझ के जाना है, उसको लेना है। इसके साथ हमेशा बताते कि 5-6 महीने लेना है। सारे लाइव के अंदर प्रवचन उस सबको ढूंढ लीजिए, हमें क्या करना है, क्या कमी है। अब जैसे आहार ले रहे हो और जल्दी नहीं उठ रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में समय से नहीं सो रहे हो, भोजन की दिनचर्या सही नहीं है। बहुत सारे बहनें, बहुत सारे पुरुष लोग ये सोचते हैं आज तो जम के सो लेता हूँ, कल थोड़ा जल्दी उठूँगा। महात्मा कबीर कहते हैं कि आज करे सो कल कर और कल करे सो कल, आज कल करते रहो अवसर जाए निकल। बहुत सारे बहनें ये सोचती है कल से मैं जल्दी उठूंगी, कल से ब्रह्म मुहूर्त में आरती पूजा करूंगी, कल से मैं दिनचर्या सब सही कर लूंगी, कल से मैं भोजन भी सही कर लूंगी। आज तो मैं तली भुली चीज़ें, कचौरी, समोसा, ब्रेड, फास्ट फूड जो भी खाना है सब खा लेती हूँ, मिठाइयाँ भी जम के खा लेती हूँ, कल से सही करूँगी। तो आजकल करने में समय निकलता जा रहा है।
और फिर दरबार से जुड़े हैं तो यहाँ का इष्ट भी कमज़ोर हो जाएगा कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, शायद बाबा जी मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, ऐसा भाव आने लगेगा। तो वो सारी दिनचर्या भी सेट रहनी चाहिए आहार के साथ साथ। वो अवसर निकलने से पहले ही हमें आशीर्वाद लेना है। तो मुख्य मुख्य बातें जो है कि वो पीरियड के अंतिम दिनों में, पीरियड आने से पहले हम सब मातृशक्ति अखंड दीप जलाते हैं। अखंड दीप का मतलब जिस दीप का उसमें घी या तेल डालने के बाद वो कंटिन्यू जलता रहे जब तक हमारा पीरियड नहीं आए, और वहाँ प्रार्थना करते हुए, पीरियड रुकने का संकल्प करते हुए प्रभु से याचना करनी है। और किसी को दुख सुनाना है तो इन्हीं को सुनाना है, संसार के सामने अपना दुख नहीं सुनाना है। एक और बात, किसी बना का अगर आईवीएफ की तैयारी है, आपकी उम्र हो गई, आपने बहुत सारे कर लिए और आईवीएफ की तरफ जा रहे हो, फिर भी आप ध्यान रखना कि आपको जैसे ही आईवीएफ ट्रांसफ़र हो, आप लाल धागे सरकार का दीपक जलाएं और आरती सुने, तो आपका आईवीएफ भी 100% सक्सेस हो जाएगा। आप ये ध्यान रखें। अगर आपका कहीं से मेडिसिन भी चल रहा है और आपको यहाँ नहीं आने दे रहे, तो आरती सुनना, वीडियो देखना और संकल्प करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, आपको आने नहीं दिया जा रहा है। अगर आपका मेडिसिन बंद हो गया तो घर से ही संकल्प करें, आरती करें, पूजा करें, हमने जो प्रयोग बताए वो करें। कम से कम यहाँ का आहार तो 6 महीने लेना ही चाहिए। हमारे पास कई प्रकार के आहार हैं जो हम बदल बदल के आपको देते हैं। कुछ बहनें ऐसी बड़ी दुखी रहती है कि मेरा काफ़ी समय हो गया, फिर भी मेरा रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है। तो भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। हो सकता है आपकी भी परीक्षा हो रही हो, लेकिन आप ये सोचिए कि जहाँ पे बहुत असंभव सा लग रहा है, उम्र निकल चुकी है, वहाँ एक उत्तम भाव पैदा होने के बाद अगर प्रभु आशीर्वाद दे देते हैं तो आपका रिजल्ट भी आने वाला है। आपकी तैयारी बंद मत करना, ब्रह्म मुहूर्त में जगते रहना, लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाते रहना, हल्की लाइन आए अखंड दीप जलाते रहना, मिसकैरेज हो जाए अखंड दीप जलाते रहना, नेगेटिव ऊर्जा है अखंड दीप जलाते रहना, आरती आपको करते रहना है, प्रभु से मांगते रहना है। झोली में तो कुल का दीपक देना ही पड़ेगा, रिटर्न में देना ही पड़ेगा। बहुत सारे रिजल्ट और शुक्रिया अदा करने आई है बहनें। उससे पहले एक और छोटी सी बात और बता देना चाहूँगा। एक अभी की यहाँ हमारे राजस्थान की घटना है। एक पिता को 2 पुत्री के बाद फिर से पुत्री होती है, बेटी हो जाती है, विधाता की लीला। लेकिन उसी बेटी का वही उसका पिता जन्म लेने के बाद जो सीजर जहाँ पे हुआ, वहाँ से थोड़ा बच्ची को जहाँ पे शिफ्ट किया, वहीं उसका पिता ही उसका गला घोट देता है, बेटी होने से नाराज़ होकर। बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है। ऐसा है, बहुत सारी बहनें बेटी के बाद और पुरुष लोग भी बेटे का संकल्प करते हैं। आपका जब भी पॉजिटिव आवे, तुरंत धाम पर आकर सरकार की अर्जी लगावे यहाँ पर बच्चे के लिए। लेकिन अगर 2% ऐसे लोग भी होते हैं जिनको प्रारब्ध नहीं छोड़ता, अगर फिर से बेटी आती है तो उसका गला नहीं घोटे, उसको बड़ा करे, उसको जन्म दे, और जन्म देने के बाद भी उसको सम्मान दे। वो बेटी जो आपको अगर फिर से दी है इस दरबार ने, या फिर से आई है किसी भी प्रारब्ध के कारण, वो बेटी आपके लिए जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये पक्की बात है। अगर बेटियां नहीं होगी तो ये दुनिया कैसी होगी। सबको बेटा चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। बेटियों को कोई देखना नहीं चाहता। अब उनका जीवन कैसे चलता होगा जिस बेटी के जन्म लेते ही
अगर उसका पिता ही उसके साथ गला घोट के उसको ख़त्म करने की बात व्यवस्था कर लेता है, तो आप सोचिए कि वो बड़ी होती होगी तब तक उसको कैसा अनादर मिलता होगा, उसका जीवन कैसे निकलता होगा। तो आपके साथ भी अगर किसी के साथ ऐसा हो तो बेटियों को सीने से लगाएं, आपका खून है, आपका डीएनए है और वो कोई दिव्य आत्मा है। अगर उसके साथ आपने कुछ किया तो आपको निश्चित दंड मिलेगा, ये पक्का ध्यान रखना। आज हमारे बीच बहुत सारी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि पॉजिटिव आने के बाद जिनको बेटियां हैं वो तुरंत आए, जितना जल्दी हो सके आए और यहाँ धाम से यहाँ आकर संकल्प करें और फिर यहाँ की विधि फॉलो करें, तो आपको 99% आपका संकल्प पूरा होगा। फिर भी अगर आपको विधाता जो दे उसको स्वीकार करें, और बेटे के बाद बेटी की चाह है तो भी उसी समय आए, जितना जल्दी 1.5 महीने के अंदर, और आपका संकल्प करें। फिर आपको जो लाल दगी सरकार दे उसे स्वीकार करें। आज हमारे बीच बहुत सारी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। साधना गगन सोनड़ी हनुमानगढ़ राजस्थान से। साधना को 3 बार सिस्ट का ऑपरेशन हो गया, दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई, पीरियड भी आपके कम होने लगे। आप आई थी 4 जुलाई 26 को, एक बार आहार लेके गई और किस्मत बदल गई। पहली बार 16 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। 6 जुलाई को दीपक आरती शुरू किया, 9 जुलाई को अखंड दीप जलाया और अब भी आई थी 4 जुलाई को। और देखो, एक बार आहार ले गई, पलक झपकते ही रिजल्ट आ गया 16 वर्ष बाद। तो आप देखिए किन्हीं बहनों को बहुत इजी आशीर्वाद देते प्रभु, लेकिन इजी नहीं है। 16 साल कष्ट भुगता है, 16 साल सामान्य नहीं है। तो कष्ट कटने का समय भी जल्दी नज़दीक आता है, तो प्रभु उतनी जल्दी दया करते हैं। आपका भाव भी पढ़ा जाता है कि आपका मध्यम भाव है, उत्तम है या कनिष्ठ भाव है। एक और आशीर्वाद हमारे बीच अनुराधा सतीश चौबे, पूर्वी चंपारण बिहार से। पीसीओडी, दोनों ट्यूब ब्लॉक, यूट्रस की लाइनिंग मोटी बनना बताया, हार्मोन अनबैलेंस, एक बार आईवीएफ फेल हुआ और इस बार आप 2 बार का आहार लेकर फिर आईवीएफ कराया और आप 28 दिन जून से अखंड दीप जलाया और 16 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। जैसा कि मैं बता रहा था, पहले आप आहार लेकर अपने गर्भ की शुद्धि करें। 2-3 महीने आपने आहार लिया और आपको अगर आईवीएफ की तरफ भी जाना है तो 2-3 महीने आहार लें। आहार लेकर आरती करें प्रभु की, मन को एकदम खाली करें और गर्भ को एकदम शुद्ध करें। उसके बाद अगर आप आईवीएफ भी ट्रांसफ़र करते हो तो ये रिजल्ट है। इस बार पॉजिटिव आ गया है और बहुत बहुत आशीर्वाद। विजेता प्रीतेश कुमार, पटना बिहार से। आपको ओवरी में सिस्ट, पीरियड खुलकर नहीं आते, दोनों ट्यूब ब्लॉक। आप 24 में आए, दिसंबर में, फिर अप्रैल में, फिर जून में, और अब रिजल्ट आया है 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका मुकेश यादव, देवरिया यूपी से। अंडे नहीं बनते और आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। आप 24 में आए अगस्त में, फिर नवंबर 24 में, फिर जनवरी 25 में, फिर अप्रैल 25 में, फिर अगस्त से, फिर आए नवंबर में, और अब आपका 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन संतोष सिंह, गोरखपुर यूपी से। आपको लाइनिंग सही नहीं बनती, अंडे सही नहीं बनते, शुक्राणु की कमी, आईवीआई 2 बार फेल हुआ, आप 2 बार आईवीएफ भी फेल हो गया आपका। आप 4 जुलाई 25 को आई थी, तब से आप जुड़ी है और लगभग 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। 2 आईवीएफ फेल होने के बाद आपका रिजल्ट आया है। तो ये क्या होता है कि जब हमारा आईवीएफ फेल हो जाता है
और 2 बार हो गया तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो फिर हम पूरे उत्तम भाव से जुड़ पाते हैं। जब तक हमारे मन में ये रहता है कि नहीं होगा तो आईवीएफ करा लेंगे, आईवीएफ से हो जाएगा, थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, व्यवस्था हुई आईवीएफ करा लेंगे। लेकिन जब आईवीएफ फेल हो जाता है तो फिर आंसुओं का जल गिरता है और प्रभु सुन ही लेते हैं और आशीर्वाद हो ही जाता है। सोनी प्रदीप कुमार हरदोई यूपी से, एक ट्यूब निकाली हुई है, एक ही ट्यूब है, एमएच लो। डॉक्टर ने आईवीएफ बोल दिया था। आप मार्च में आए, 21 मार्च 25 को, तब से जुड़े हैं और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनम नितिन सिंह छपरा बिहार से, मोटिलिटी लो है। आप फरवरी 26 में आए और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम चंद्रशेखर कुशीनगर यूपी से, फाइब्रोड बल्कि यूट्रस बताया, पोलीगल सिस्ट बताए ओवरी में। आपको पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं, पीरियड का फ्लो भी कम हो गया है। आपको 3 टाइम आहार था। 30 मार्च 26 को आई और आपका लगभग 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मेघा अंतर सिंह अलीराजपुर मध्य प्रदेश से, अंडे सही नहीं बनते, ट्यूब ब्लॉक, स्पर्म काउंट लो, मोटिलिटी लो। आप दिसंबर में आए और आपका 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेनू तिलक राम भराइच यूपी से, दोनों ट्यूब ब्लॉक। आप आए थे फरवरी 26 में, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति सरोज पासवान मधुबनी बिहार से, आपको इन्फेक्शन, मिसकैरेज की शिकायतें, 1 महीना दीप आरती किया, 6 दिन अखंड दीप जलाया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम श्रीपति मिश्रा सुल्तानपुर यूपी से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल, पीरियड का फ्लो कम हो गया है। आपने नवंबर से जुड़े दीपक आरती शुरू किया, दीपक आरती फॉलो किया और आपका लंबा इंतज़ार हो गया है। फिर से 20 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, घर से भी लाइव ज्वाइन करके आशीर्वाद लिया जा सकता है। 3 महीना पॉजिटिव है, बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई है, तो बहुत सरल है। लेकिन आपको पूरे हृदय से तैयारी करनी है, हार नहीं माननी है। नवंबर से लगातार जुड़े रहे और आखिरकार सफलता आ गई है। मंजू ब्रिजेश अमेठी यूपी से, मंजू को ट्यूब ब्लॉक बताई, मिसकैरेज की शिकायतें हुई, इन्फेक्शन बताया, अंडे सही नहीं बनते, आईयूआई भी आपका फेल हो चुका है। आप सितंबर 2025 से जुड़े और घर बैठे रिजल्ट 17 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता लवकुश कौशाम्बी यूपी से, मई 2025 से दीपक आरती कर रही है। लालदा की सरकार से प्रार्थना करते करते रिजल्ट आया है, 13 वर्ष बाद पॉजिटिव है। बाला मोहन फरीदाबाद हरियाणा से, आपको पीसीओडी बताई थी, पीरियड 1.5 से 2 महीने में आते हैं। 2.5 महीने से दीपक आरती किया, पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा रविंद्र कुमार माधोपुर कोडरमा झारखंड से है, आपको पीसीओडी पीरियड अनियमित आते हैं। 10 जुलाई से वीडियो आरती दोनों फॉलो किया और घर बैठे 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनी राघेंद्र कुशवाहा गाजीपुर यूपी से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, दिसंबर से आरती दीपक किया, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कविता अर्जुन उद्धम सिंह नगर उत्तराखंड,
आपको ओवरी में शिष्ट बताए, 11 दिन अखंड दीपक जलाया और संकल्प किया और 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सत्यनंदिनी राधे कृष्ण महाराजगंज यूपी से आपको पीसीओडी बताई, 1 साल से दीपक आरती कर रही है, थायराइड भी बताया, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गीता सर्वेश कुमार कोसाम्बी यूपी से हार्मोन की कमी, मार्च से दीपक आरती शुरू किया, 2.5 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। महिमा दिनेश कुमार बुलंदशहर यूपी से आपको घर से संकल्प, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कमला मोडाराम बावड़ी जोधपुर राजस्थान से आपको 15 दिन दीपक जलाया, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कोमल अंकित शर्मा लखीमपुर खीरी यूपी से आप 2 महीने से दीपक आरती कर रहे हैं और 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, आहार लेने के साथ साथ आपको अखंड दीपक का पूरा जैसा भी आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करें। दीपक के सामने बैठ जाएं, सामने सरकार की मूर्त तस्वीर रखें और दीपक जलाएं और ऐसे दीपक उसकी लो का ध्यान करें। दोनों आँखों को बिना पलक झपकाए आपको दीपक की लो को देखना है और उसमें क्या चित्र बन रहा है उसको ध्यान करना है और फिर सरकार की तरफ देखना है, फिर दीपक की लो की तरफ देखना है। ये हो गया। उसके बाद आंखें बंद करके वंदना सुननी है, हाथ में लोटा लेके जल लेके वंदना को चलाना है, बार बार सुनना है। आरती करे, जब आप आरती थाली में दीपक रख के कर ही रहे हो, लेकिन जब आप एकांत में बैठो तो उस दीपक की लो को, जलते हुई दीपक की लो को ऐसे ऐसे देखो कि उसमें क्या चित्र बन रहा है। उस अग्नि तत्व के दर्शन आपके जीवन का आईना बन जाएगा। वो आपको नेगेटिव ऊर्जा से कोसों दूर ले जाएगा, नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल हट जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा का मुख्य स्थान है मस्तिष्क। मस्तिष्क में है दिव्य चेतना। दिव्य चेतना का संबंध है अग्नि तत्व से और अग्नि तत्व का संबंध है दीपक से, और दीपक पंच तत्वों में से मुख्य तत्व है और ये हमारे शरीर में विद्यमान है। तो इस दिव्य ज्योति का, इस दीपक की लो का इतना बड़ा प्रभाव है कि प्रभु आपकी पूजा को निसंदेह